हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल। ये है लेक्चर सेकंड ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का। तो इस सिस्टम में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो 206 बोन्स है उसको मेजरली हमने दो डिविजन्स में डिवाइड किया था। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन हमारे एक्सिस के, मतलब हमारे जो मेन एक्सिस होते हैं उसके अराउंड प्रेजेंट होता है जो बोन्स, वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा हाथ में प्रेजेंट बोन और हमारे पैरों में प्रेजेंट बोन्स और हाथ और पैर को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करने के लिए गडल्स, ये सारे किस में आते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। फिर हमने इनकी संख्या की बात की थी कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होते हैं और ये सारे मिलके 206 बोन्स बना रहे थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एक्सियल स्केलेटन में बेसिकली कौन कौन से बोन्स आते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्कल, उसके बाद स्टर्नम, पीछे के साइड प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए रिब्स, ये सारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे स्कल में टोटल 29 बोन्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होते हैं, स्टर्नम एक सिंगल बोन होता है और रिब्स टोटल 12 पेयर होते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे स्कल में 29 बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, 29 बोन्स जो हमारे स्कल में प्रेजेंट है उसमें सबसे पहला आता है क्रेनियम, जिसे हम क्रेनियल बोन्स भी बोलते हैं। इस क्रेनियम का फंक्शन होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। देखो, हमारे सेंटर पे ब्रेन प्रेजेंट है और आउटर मोस्ट कवरिंग जो बना रहा है उसे हम क्रेनियम बोल रहे हैं या फिर क्रेनियल बोन्स भी बोलते हैं। ये जो क्रेनियम है ये बेसिकली 8 छोटे छोटे बोन्स के मिलने से बना है। तो जो क्रेनियम है वो 8 छोटे छोटे बोन्स के मिलने से बना है और पूरा का पूरा ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें 8 बोन्स कौन कौन से होते हैं। देखो, फ्रंट पे फ्रंटल, इस जगह पे पैराइटल, सबसे पहले फ्रंटल, इस जगह पे 2 पैराइटल, पीछे के साइड ऑसिपिटल, इस जगह पे ऑसिपिटल होता है, साइड पे टेम्पोरल और हमारे ब्रेन को अगर इस तरीके से डाइसेक्ट करोगे तो अंदर के साइड स्फेनोइड और इथमोइड बोन प्रेजेंट होते हैं। ये सब मिलके क्रेनियम बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने बोला फ्रंट पे फ्रंटल, इस जगह पे 2 पैराइटल, पीछे के साइड ऑसिपिटल, साइड में ईयर के पास टेम्पोरल, अंदर के साइड स्फेनोइड और इथेमोइड, ये सारे मिलके क्रेनियम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ऑसिपिटल और स्फेनोइड के बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना होगा। ऑसिपिटल के बारे में क्या याद रखना है कि ये जो ऑसिपिटल बोन है इससे 2 स्ट्रक्चर इस तरीके से निकलते हैं जिसे हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स बोलते हैं। तो हमारे में ये 2 निकलते हैं जिसे हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स बोलते हैं, जिसकी संख्या 2 होती है। तो हमारे में 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होने की वजह से हमारा स्कल डाइकोंडालिक स्कल कहलाता है। ठीक है, तो जिसमें 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं वैसे स्कल को हम क्या बोलते हैं? डाइकोंडालिक स्कल बोलते हैं। और ये देखने को मिलता है मैमल्स और एम्फीबियंस में। मैमल्स वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जिनमें मेमरी ग्लैंड्स देखने को मिलता है, जैसे कि ह्यूमंस भी मैमल्स में आते हैं। और मैमल्स में कौन कौन ग्रुप ऑफ एनिमल्स आते हैं वो हम एनिमल क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो कि मैमल्स और एम्फीबियंस में फ्रॉग आते हैं। ठीक है, फ्रॉग जिस ग्रुप में प्रेजेंट होता है वो और मैमल्स, ये दोनों में किस तरीके का स्कल देखने को मिलता है? डाइकोंडालिक स्कल देखने को मिलता है। अब देखो, कोई कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका स्कल में जो ऑसिपिटल बोन है उससे बस एक सिंगल उभार निकल रहा है, इसलिए कोंडाइल इसमें एक है। तो जिसमें सिंगल कोंडाइल प्रेजेंट होता है वैसे स्कल को हम मोनोकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। और एक सिंगल कोंडाइल होने की वजह से इन ऑर्गेनिजम्स में फ्री रोटेशन देखने को मिलता है। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है इस तरीके का स्कल? तो इस तरीके का स्कल रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखने को मिलता है। आपने कभी बर्ड्स में देखा होगा कि बर्ड्स अपने बेसिकली हेड को पूरे तरीके से रोटेट कर लेते हैं। क्यों रोटेट कर पाते हैं? क्योंकि उनमें मोनोकोंडालिक स्कल देखने को मिलता है। हम पूरी तरीके से रोटेट नहीं कर पाते, हम में रेस्ट्रिक्टेड बेसिकली रोटेशन होता है, हम बस इतने ही रोटेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे में डाइकोंडालिक स्कल देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोनोकोंडालिक स्कल किस किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्रेनियम। इसमें हमने क्या डिस्कस किया? क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारे ब्रेन को। इसमें टोटल 8 बोन्स होते हैं। फ्रंटल, फ्रंट पे प्रेजेंट होगा, पैराइटल यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, पीछे के साइड ऑसिपिटल, टेम्पोरल साइड में प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ स्फेनोइड और इथमोइड प्रेजेंट होगा। एक पॉइंट स्फेनोइड के बारे में याद रखना कि स्फेनोइड में एक कैविटी प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनना, स्फेनोइड में एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे हम सेला टर्सिका बोलते हैं। उस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। यहाँ एक कैविटी है बेसिकली स्फेनोइड बोन में जिसे हम सेला टर्सिका बोल रहे हैं। उस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड।
इस कैविटी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये किस हड्डी से जुड़ा हुआ है, तो ये स्फेनोइड बोन से जुड़ा हुआ होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमने कॉन्डाइल्स के बारे में बात किया जिसमें दो इस तरीके से उभार निकले हुए रहते हैं ऑसिपिटल बोन से, वैसे स्कल को हम डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं और ये मैमल्स और एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया मोनोकोंडाइलिक स्कल किसको बोलते हैं, जिसमें एक सिंगल कोंडाइल होता है, वैसे स्कल को हम मोनोकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं और ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखने को मिलता है और ऐसा स्कल में फ्री रोटेशन अलाउड होता है, यानी कि वो अपने हेड को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो दूसरा आता है फेसियल बोन, फेस में प्रेजेंट बोन, ये भी स्कल का पार्ट होता है। सबसे पहले स्कल बोन में हमने क्या डिस्कस किया, क्रेनियम प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है फेसियल बोन। तो फेस में टोटल 14 बोन्स होते हैं, फेस में टोटल 14 बोन्स होते हैं। देखो यहाँ पे चिक पे प्रेजेंट होता है जाइगोमेटिक बोन, यहाँ पे लोअर में लोअर जो में यहाँ पे प्रेजेंट होता है मैंडिबल, यहाँ पे मैंडिबल प्रेजेंट होता है और ऊपर के साइड पे अपर जो में 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, इसको हम मैक्सिला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे बक्कल कैविटी के अंदर रूफ पे, मतलब हमारा जो जिस एरिया में हम लोग फूड को चबाते हैं उसके ऊपर में तलवा जिसे हम कहते हैं, उस तलवे वाले रीजन में 2 पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होता है। बेसिकली तलवा को हम लोग इंग्लिश में पैलेट बोलते हैं, इसीलिए उसमें प्रेजेंट बोन को हम पैलेटाइन बोन बोलते हैं। अब देखोगे यहाँ पे ना आप देखोगे कभी फील करोगे कि सेंटर पे इस तरीके से एक लाइन है, फील करो एक बार, ये लाइन ये बता रहा है कि इस साइड पे एक पैलेटाइन बोन है और इस साइड पे एक पैलेटाइन बोन है और दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये लाइन को आप फील कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो। तो इसलिए बोलते हैं कि बकल कैविटी में पैलेट में 2 पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी फेस का ही पार्ट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे आंख के अंदर इस जगह पे यहाँ पे 2 लेक्राइमल बोन प्रेजेंट होते हैं। आंख के अंदर इस जगह पे लेक्राइमल बोन प्रेजेंट होते हैं, इस आंख में एक और इस आंख में एक, ठीक है। उसके बाद नाक के बोन्स पे आते हैं। तो नाक में सबसे पहले इस साइड पे यहाँ पे और यहाँ पे 2 नेजल बोन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नेजल बोन, और दोनों नेजल के बोन के बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से एक वोमर बोन प्रेजेंट है, सेंटर पे वोमर बोन है। तो साइड पे हो गया हमारा नेजल बोन और सेंटर पे हो गया हमारा वोमर बोन। अब देखो बेसिकली नाक को अगर डाइसेक्ट करोगे तो अंदर के साइड पे एक बोन और होता है जिसे हम इंफीरियर नेजल कोंका बोलते हैं। तो नाक में टोटल हो गया 3 बोन, नेजल बोन जिसकी संख्या 2 होती है, एक सिंगल वोमर बोन और 2 होता है इंफीरियर नेजल कोंका। इंफीरियर नेजल कोंका का संख्या 2 होता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे फेसियल बोन। देखो जाइगोमेटिक बोन, चीक बोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी संख्या 2 होती है। मैंडिबल 1 होता है, लोअर जो बनाता है। मैक्सिला 2 होता है संख्या में, जो अपर जो हमारा बनाता है। पैलेटाइन जो हमारा तलवा बनाता है, 2 बोन्स होते हैं, ये हो गए। लेक्राइमल बोन आंख के पास इस जगह पे प्रेजेंट होता है, लेक्राइमल बोन। नेजल बोन नाक में इस साइड पे, दोनों साइड पे जहाँ पे चश्मा रखा है इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे 2 नेजल बोन प्रेजेंट होते हैं। सेंटर पे वोमर प्रेजेंट होता है। फिर नाक के अंदर इंफीरियर नेजल कोंका प्रेजेंट होता है जिसकी संख्या 2 होती है। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं ईयर ऑसिकल्स पे। सबसे पहले समझो ऑसिकल्स किसको बोलते हैं, तो ऑसिकल्स छोटे छोटे बोन्स को बोलते हैं। तो कान के अंदर छोटे छोटे बोन्स को हम क्या बोल रहे हैं, ईयर ऑसिकल्स बोले। देखो यही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑसिकल्स मतलब होता है टिनी बोन्स, छोटे छोटे बोन्स होते हैं कान के अंदर, ठीक है। तो एक कान में 3, दूसरे कान में 3, मतलब टोटल संख्या हो गया 6। अब देखो ये जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि ईयर ऑसिकल्स ईयर के किस रीजन में प्रेजेंट है। तो जब हम आपको ईयर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ईयर बेसिकली 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो मिडिल ईयर वाले रीजन में ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है, यानी कि बोन जो हड्डी प्रेजेंट है कान के अंदर वो हमारे मिडिल ईयर वाले रीजन में प्रेजेंट है। अब 3 बोन्स कौन कौन से होते हैं, मेलियस, सबसे पहला होता है मेलियस, उसके बाद होता है इनकस, उसके बाद होता है स्टेपिस। अब देखो ये जो ऑर्डर है ना ये आउटर टू इनर है, यानी कि अगर ये आउटर रीजन है, आउटर ईयर वाला रीजन है, ये मिडिल ईयर है और ये इनर ईयर है, लेट सपोज करो, ठीक है। तो आउटर ईयर हो गया, फिर मिडिल ईयर में सबसे पहले आएगा मेलियस, उसके बाद आएगा इनकस, उसके बाद आएगा स्टेपिस, ठीक है। तो ऑर्डर आउटर टू इनर यहाँ पे लिखा हुआ है, मेलियस इनकस स्टेपिस। अगर आपको इनर टू आउटर बोलेगा तो स्टेपिस इनकस मेलियस हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनके शेप्स की बात करें तो मेलियस का शेप होता है हैमर शेप, यानी कि हथौड़े के शेप का होता है हमारा मेलियस, ठीक है। ये होता है बेसिकली हथौड़े के शेप का होता है। इनकस होता है एनविल शेप, इस तरीके से एनविल का शेप होता है जिसमें हम लोग कुछ लोहा को रख के मारते हैं,
इसमें हम लोग रख के मारते हैं, लोहा को पीटते हैं, तो ये शेप क्या हो गया, एनविल शेप हो गया। कौन सा होता है, इनकस होता है एनविल शेप का। उसके बाद आता है स्टेपिस, स्टेपिस का शेप होता है स्टीरफ, ये होता है स्टीरफ शेप। घोड़े में जब भी आप चढ़ते हो तो आप जिसमें पैर रख के चढ़ते हो, इस तरीके से पैर रखते हो कि उसके बाद चढ़ते हो घोड़ा में, तो जहाँ पे पैर रखते हो उसको हम लोग बोलते हैं ये स्टीरफ शेप का होता है। ये जो है ये स्टीरफ शेप है। तो ये स्टीरफ शेप का क्या होता है, हमारा स्टेपिस होता है। और स्टेपिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि स्टेपिस हमारे शरीर का सबसे छोटा बोन है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना, कि हमारे शरीर का सबसे छोटा बोन क्या है, तो वो होता है स्टेपिस। ठीक है, अब देखो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, मिस हैज़, MIS, मिस और हैज़। मिस हैज़ याद करोगे तो पूरा का पूरा ईयर ऑसिकल्स याद हो जाएगा। M से हो गया मेलियस, I से हो गया इनकस और S से हो गया स्टेपिस। और इनके शेप्स हम नीचे लिख दिए, दैट इज हैमर, एनविल और स्टीरअप। ये हो गए शेप्स और ये हो गया आपका ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा ईयर ऑसिकल्स, जिसकी संख्या 6 होती है। अब नेक्स्ट आता है एक बोन जिसे हम हायोइड बोन बोलते हैं, इसकी संख्या 1 होती है। हायोइड बोन हमारे शरीर में 1 होता है। ठीक है, ये यू शेप बोन होता है, मतलब कि यू के आकार का होता है। इस तरीके से देखो, यहाँ पे देखो, अगर आदमी का इस तरीके से फेस, हम इस तरीके से फेस यहाँ पे बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा हायोइड बोन प्रेजेंट होता है। देखो ये हमारे बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होता है। बक्कल कैविटी इसको बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं। इस कैविटी के बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हायोइड बोन। ठीक है, इसका काम होता है कि ये टंग को पीछे की तरफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो टंग है वो पीछे की तरफ किससे अटैच्ड है, इस हायोइड बोन से अटैच्ड है। याद रखना इसको, ठीक है ना, टंग किससे अटैच्ड है, हायोइड बोन से अटैच्ड है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हायोइड बोन के बारे में कि हायोइड बोन किसी दूसरे बोन से अटैच्ड ही नहीं है। अभी तक आप जितने भी बोन्स पढ़े थे, क्रेनियम में जितने भी बोन्स पढ़े थे, जैसे फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, ये सारे बोन्स ना एक दूसरे से जुड़ के पूरा का पूरा क्रेनियम बना रहे थे, मतलब बोन्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, लेकिन हायोइड बोन एक ऐसा बोन है जो किसी दूसरे बोन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हायोइड बोन के बारे में ये चीज़ याद रखना कि ये दूसरे किसी भी बोन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आई होप ये पूरा का पूरा स्कल आपको क्लियर हो गया होगा। हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा स्कल में टोटल 29 बोन्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा क्रेनियम, जिसमें टोटल 8 बोन्स होते हैं। सबसे पहला फ्रंटल, यहाँ पे 2 पैराइटल, पीछे के साइड ऑसिपिटल, साइड में टेम्पोरल और अंदर के साइड स्फेनोइड और इथेमोइड। स्फेनोइड में एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे हम सेला टर्सिका बोलते हैं। इस स्पेस के अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ा हुआ है, स्फेनोइड बोन से जुड़ा हुआ है। अब हमने ऑसिपिटल बोन के बारे में कुछ यहाँ पे बताया कि ऑसिपिटल बोन से 2 एक्सटेंशन निकलते हैं, जो 2 उभार निकलते हैं इस तरीके से, जिसे हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। तो हमारे में ये उभार 2 होते हैं, इसलिए हमारे स्कल डाइकोंडाइलिक स्कल कहलाते हैं। ठीक है, और डाइकोंडाइलिक स्कल किस में देखने को मिलता है, मैमल्स और एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। ठीक है, और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में स्कल से बस एक ही उभार इस तरीके से निकलता है, इसलिए ऐसे स्कल को हम मोनोकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। और मोनोकोंडाइलिक स्कल किस में देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। और ये मोनोकोंडाइलिक स्कल में फ्री रोटेशन देखने को मिलता है, यानी कि ये अपने हेड को रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एक सिंगल कोंडाइल प्रेजेंट है। और हमारे में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इतना ही बस मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा क्रेनियम। उसके बाद हमने फेशियल बोन डिस्कस किया कि टोटल 14 फेशियल बोन्स होते हैं। सबसे पहला होता है जाइगोमेट्रिक बोन, नीचे के साइड मैंडिबल, यहाँ पे 2 मैक्सिला, आँख के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेक्राइमल बोन, यहाँ पे 2 प्रेजेंट होता है नेजल बोन, सेंटर पे होता है वोमर, और अंदर के तरफ नाक के अंदर इंफीरियर नेजल कोंका, और हमारे बक्कल कैविटी के अंदर ऊपर रूफ में 2 पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे फेस की बोन। आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो इसको याद कैसे करना, ये सबसे टफ होगा आपको याद करना, इंफीरियर नेजल कोंका। तो नेजल बोन जो है ना, नेजल से याद रख लेना कि नेजल की तरह एक और बोन था, इन्फीरियर नेजल कोंका, ये इसमें भी नेजल है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेजल बोन 2 है, तो ये इन्फीरियर नेजल कोंका भी नंबर में 2 था। ठीक है, फिर जाइगोमेट्रिक बोन हम चिक बोन को बोलते हैं। लोअर जो जबड़ा है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है हमारे फेस का। फेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन क्या है, ये लोअर जबड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है। ठीक है, फिर मैक्सिला हो गया, पैलेटाइन हो गया, लेक्राइमल, नेजल बोन, वोमर, इंफीरियर नेजल कोंका, ये सारे हो गए हमारे फेस के टोटल 14 बोन्स। उसके बाद आते हैं ईयर ऑसिकल्स। एक साइड पे 3 बोन, दूसरे साइड पे 3 बोन। ये सारे बोन्स प्रेजेंट कहाँ पे है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। कौन कौन से बोन है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये आउटर टू इनर लिखा हुआ है। मेलियस का शेप होता है हेमर शेप, इनकस का शेप होता है एनविल शेप, और स्टेपिस का होता है स्टीरअप शेप। इसका ट्रिक ये है याद करने का, मिस हैज़, मेरे से इनका स्टेपिस और हैज़ से आ गया तुम्हारा हेमर
लोअर एनविल और स्टीरफ, ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको पूरा का पूरा ईयर ओसिकल्स याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हायोइड बोन, जो कि संख्या में 1 होता है, यू शेप बोन होता है, बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होता है, इससे हमारा टंग जुड़ा हुआ होता है और ये किसी दूसरे बोन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ध्यान रखना। और ये पॉइंट ध्यान रखना कि स्टेपिस सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहलाता है हमारे बॉडी का, ऑसिकल्स का मतलब होता है टिनी बोन्स, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा स्कल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।